साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पे। आज का जो वीडियो जिस पर हम चर्चा करेंगे उससे पहले हम बात करेंगे एक बड़ी बैठक की। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी बैठक हुई और बसपा सुप्रीमो ने इस बात का ऐलान किया था कि पार्टी अपनी बूथ कमेटी की फिर से समीक्षा कर ले। बसपा सुप्रीमो ने ये मार्च में फैसला लिया था कि सभी लोग अपने बूथ तैयार करें। फिर एसआईआर का मामला आया और उसके बाद जहां पर बूथ बढ़े हैं, जहां पर वोटर्स बढ़े हैं या घटे हैं, उसकी समीक्षा की जाए। अब लगभग 1 साल होने के करीब है। मार्च में वो बैठक हुई थी जब बूथ कमेटी गठित करने के लिए कहा गया था। उस दौरान भाईचारा कमेटी तमाम चीजें सामने रखी गई थी और उत्तर प्रदेश की इस बैठक में विधानसभा से लेकर मंडल, भाईचारा सभी कमेटी को बसपा ने बुलाया। बसपा सुप्रीमो ने फिर से कहा कि अपनी कमेटी को रीचेक कर लीजिए। लगभग बैठक हुए 10-15 दिन हो चुके हैं, समय ज्यादा हो गया होगा। मगर उसके बाद बसपा सुप्रीमो ने तमाम जिलों में कोऑर्डिनेटर्स बदलना शुरू किए या मंडलों की जिम्मेदारी इंटरचेंज किया। आपको मैंने सहारनपुर भी दिखाया था, आपको पूर्वांचल में लगातार दिखाया था बैठकों का दौर। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मंडल में जब बसपा सुप्रीमो ने विश्वनाथ पाल को लगाया तो तमाम बातें निकल के सामने आ रही। कमेटी में कहीं पर बूथ नहीं कंप्लीट है और जिनको जिम्मेदारी दी है वो पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी को भी नहीं जानते, उनको काम क्या करना है। और उसके कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे तमाम चैनलों पर। और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ पाल लखनऊ मंडल में समीक्षा कर रहे हैं और लखनऊ मंडल में समीक्षा करने से पहले लखनऊ में मंडल कार्यालय है, वहां पर लखनऊ की कमेटी को बुलाकर वहां भी रीचेक किया कि कमेटी कितनी दुरुस्त है, किस तरीके से काम कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष, प्रभारी, इनको बुलाया गया, जो कमेटी थी उसको रीचेक किया गया और एक एक व्यक्ति की, एक एक विधानसभा की स्वयं समीक्षा की, रीचेक किया, कॉपी देखी, कितनी काम कंप्लीट है, कितना मीटिंगें हुई, उसके ऊपर भी चर्चा की। लखनऊ में लगभग 9 विधानसभा है और उसके बाद विश्वनाथ पाल लखनऊ के जो मंडल हैं, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव और आप कह सकते हैं तमाम ऐसे मंडल है जिनकी जिम्मेदारी दी गई है और अब वहां पर जाकर समीक्षा कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो ने आदेश दिया है कि कमेटी कंप्लीट होनी चाहिए और उसकी समीक्षा विश्वनाथ पाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 1 साल में चुनाव होने हैं और बसपा अपना दमखम लगा रही है और जहां पर कंप्लीट नहीं है कमेटी, वहां पर बसपा के पदाधिकारी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। सीतापुर में एक बैठक हुई, वहां समीक्षा की गई, कमेटी को रीचेक किया गया, कमेटी के बारे में तमाम बिंदु निकल के आए और विश्वनाथ पाल ने साफ साफ पदाधिकारियों को कहा कि अपनी कंप्लीट करें कमेटी को। ज्यादा नहीं, 5-5 बूथ की चेकिंग हो रही है, कहीं 5 कहीं 2 बूथों की चेकिंग हो रही है। सेक्टर कितने कंप्लीट हैं, पदाधिकारी जो लगे हैं वो एक्टिव हैं कि नहीं है। अगर एक्टिव नहीं है तो विश्वनाथ पाल ये कह रहे कि दोबारा जाकर सेक्टर को कंप्लीट करिए और जो काम करना चाहते हैं उनको जिम्मेदारी दीजिए और बाकी लोग बसपा को ताकत देने की कोशिश करें। अगर कोई व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ है तो दूसरे व्यक्ति को मौका दिया जाए और इस तरह की समीक्षा होना कहीं ना कहीं बसपा में गति देते हुए दिख रहा है। आज हरदोई गए हुए थे, हरदोई में बैठक की, बूथ की समीक्षा की और जब
विश्वनाथ पाल बोल रहे थे, तमाम बिंदुओं को बता रहे थे। जो बसपा सुप्रीमो ने जिम्मेदारी दी है, जो गाइडलाइन दी है, उसके बारे में जब बोल रहे तो कहीं ना कहीं जो लोग बोल रहे थे उनको टोकते और डांटते भी नजर आए कि बात पार्टी की मजबूती की हो रही है। और चुनाव के नतीजे जिस तरह से, चुनाव के नतीजे 3 डिजिट से 1 डिजिट पे आ गया, तो उसके बाद बसपा लगातार सक्रिय राजनीति की ओर मुड़ रहा है। जिस तरह से बसपा सुप्रीमो सक्रिय दिख रही हैं, हर एक मुद्दे पर बोलती नजर आ रही हैं, वैसे ही बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को भी जिम्मेदारी दी गई है कि लखनऊ मंडल को मजबूत करें। अच्छा, लखनऊ मंडल की बात करें तो लखनऊ एक ऐसा जिला है या लखनऊ ऐसा मंडल है कि पूरे प्रदेश पे असर डालता है। तो इसके लिए स्वयं बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ मंडल में विश्वनाथ पाल को लगाया और लगातार समीक्षा का दौर चल रहा है। जो बैठक हुई इसकी वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। कुछ वीडियो सीतापुर की हैं जहां पर समीक्षा की गई, कुछ वीडियो हरदोई की हैं जो आज बैठक हुई, और जो मंडल कार्यालय में बैठक हुई इसकी फोटोज आपने देखी होंगी। तो लगातार सक्रिय बसपा की राजनीति कहीं ना कहीं अब असर डाल रही है और पार्टी के पदाधिकारी और पुराने वर्कर्स के साथ समर्थकों में भी उत्साह है कि हाँ, जरूरी है, पार्टी की गतिविधि तेज होनी चाहिए और सक्रिय व्यक्ति पार्टी में लगने चाहिए। देखिए पूरा वीडियो और बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। कमेंट करके जरूर दीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि बसपा में बदलता हुआ रुख, एक्टिविटी तेज होना, हर एक बूथ की समीक्षा होना कितना कारगर होगा, जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, हमें मुख्यमंत्री से और विधानसभा अध्यक्ष जी, देखिए आपकी अगुवाई में एक टीम बनी है और एक टीम बनी है विधानसभा महासचिव की। महासचिव कहाँ है? विधानसभा महासचिव जी। ये दोनों टीम को डेली काम करना है। 2 विधानसभा प्रभारी भी होंगे। प्रभारी कौन है? आ जाओ इधर आओ। 2 प्रभारी हैं। क्या नाम आपका? राजनीत गौतम जी। दूसरे? अच्छा, इसमें बंटवारा किए होंगे। एक प्रभारी रहेंगे विधानसभा अध्यक्ष के साथ, एक महासचिव के साथ। अध्यक्ष साहब कौन लगे हैं? वो तो मालूम नहीं, क्यों अभी तक नहीं मालूम हो पाया आपको? फिर क्यों नहीं बोल रहे? आप इनके साथ डेली 2 मीटिंग करोगे, प्रतिदिन 2 मीटिंग, 2 पोलिंग की। तो और ये अध्यक्ष महासचिव जी आपके साथ इनकी टीम रहेगी। आप दोनों लोग भी डेली 2 मीटिंग करोगे। सेक्टर बंटवारा हो गया अध्यक्ष जी? कितने सेक्टर है टोटल? 44 है, 22 इधर करते हैं। 22 इधर। तो रजिस्टर कहाँ है आपका अध्यक्ष जी? उस रजिस्टर में 22 सेक्टर जो आपके पास है वो चिपका देना और इधर का भी चिपका देना। ठीक है, चलो ठीक है। और 2 मीटिंग होगी। एक मीटिंग करना 10 बजे से 10 बजे से कितने बजे तक? 10 से 11, 12, 1, 2, 4 घंटा नेट। बात तो समझ हो गए, सरकार बनानी है तो हमें काम भी करना पड़ेगा। 4 घंटे में एक पोलिंग पे रहना है। उस पोलिंग पर चाहे एक बूथ हो तो वो गठन करो, 2 हो तो करो, 3 हो तो करो, 4, 5 है तो फिर दिन भर उसी में कर लो। 2-3 तक तो हो जाएगा। पहले 10 बजे पहुंचो, पूरे गांव की इकट्ठा करो, फिर वहां जितने लोग हैं उनको धन्यवाद दो, फिर उनकी कमेटी बनाओ और जातीय आंकड़ा भी लिखो। देखो जातीय आंकड़ा नहीं लिखा है तो जातीय आंकड़ा भी लिखना है। ये किसका जोन है? महासचिव।
तो फिर आप उधर क्यों देख रहे हो? आपको जानना चाहिए। प्रभारी की तरफ सेक्टर जो है सेक्टर इधर बहुत कमजोर था। हाँ, पहले वाला सेक्टर अध्यक्ष जो चला गया। आप सेक्टर अध्यक्ष पूछ ही नहीं रहे। जो पूरी विधानसभा को 22 सेक्टर बांटा गया है, सेक्टर किसके चार्ज में, मैं ये पूछ रहा हूँ। महासचिव के, और महासचिव के साथ में आप है। तो ये सेक्टर में जातीय आंकड़ा नहीं लिखा है। हमें लगता भी आप लोग शुरू नहीं किए हो काम, आज शुरू हुआ है। वो छोड़ दो SIR, जब ही अभी बहन जी ने 7 तारीख को जिम्मेदारी दिया है तब की हम बात कर रहे हैं। तो ये डेली आपकी 2 मीटिंग होगी, एक 10 बजे से होगी 2 बजे तक, फिर 2 बजे से होगी, 2 बजे से तो 3, 4, 5, 6 बजे तक। अगर एक दिन में 2 पोलिंग की मीटिंग किए, लेकिन ये नहीं कैसे करोगे? आप दोनों लोग 22 सेक्टर पाए हो तो मीटिंग लगा दो, 15 दिन की डेट लगा दो, 15 दिन की डेट लगा दो, फिर 10 दिन करो तो फिर 5 दिन की बचेगी, फिर 15 दिन की लगा दो। पहले से मालूम रहे आपके जो पूर्व के सेक्टर अध्यक्ष हैं या जो वहाँ कार्यकर्ता हैं, अगर ये मालूम रहेगा किस दिन किस पोलिंग पे जाओगे तभी तो वहाँ आदमी मिलेगा, नहीं तो आप पहुंच जाओगे और वहाँ वो कोई है ही नहीं। और जब वहाँ पहुंचोगे, पहुंच करके आप मीटिंग करोगे, हम कर ही नहीं रहे फोटो मीटिंग में तो कोई नहीं है, तो आप क्या करोगे? पूरे गांव में पहले टहलोगे, घूम घूम के पूरे गांव को बुलाना है, बुला के फिर मीटिंग करना है। मीटिंग में जो आपके कार्यक्रम पिछले सफल हुए हैं, 9 अक्टूबर, 6 दिसंबर, 15 जनवरी, उसमें जो लोग गए गांव के उनको धन्यवाद देना है, ठीक है। फिर कमेटी बनाना है, फिर कमेटी बनाने के बाद में हम पार्टी चलाने के लिए आर्थिक सहयोग भी देते हैं खुलेआम, क्योंकि हमारी पार्टी जब बनती तो अपने लोगों के लिए काम करती है। दूसरी पार्टियां 2 पत्तियों से रफ्तार बांध रही है, अभी ये सब मैं समझाऊंगा। तो ये कल से काम शुरू होना चाहिए। दोनों टीमें 2 मीटिंग 2 गांव में, गांव कह लो या पोलिंग करना है, ठीक है। और ये जो लोग आज पदाधिकारी बने तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को बधाई देता हूँ, ठीक है। और आगे समाज का, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे समाजवादी रही हो, चाहे आज भाजपा की सरकार चल रही है, इन सभी लोगों ने संविधान की तमाम आर्टिकल या धाराओं को बदल करके हमारे लोगों का नुकसान किया है। अब इस बात को हम नहीं समझ पाते कि नुकसान कहां से हो रहा। अगर जिस दिन ये समझ जाएं तो इस प्रदेश के, इस देश की आम जनता बहुजन समाज के अलावा किसी को वोट देवे ही न करे। सही बता रहा हूं। अब उस पे हम प्रकाश डालेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो बहन जी ने काम किया है, अगर उस काम को हम लोग बूथ वाइज, पोलिंग बूथ वाइज जा करके ऐसे ही जैसे आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ऐसे इकट्ठा होके बता दें तो हमारा कोई बूथ हार नहीं सकता, कोई बूथ नहीं हार सकता। लेकिन लोगों को इकट्ठा तो होना पड़ेगा। बातें ध्यान से सुनो, बात बंद कर दो अध्यक्ष जी। हम देख रहे हैं बार बार बुला के डिस्टर्ब कर रहे हो आप। इस बात को समझो क्या होना चाहिए। अभी 2 बूथ का दिए हो, उसमें भी जातीय आंकड़ा नहीं लिखे हो, 2 बूथ के लोग भी पूरे मिले नहीं, हमको अलग से दिमाग मत लगाओ। ये काम भाई सौंपा, इसको करो। मैं अरे आपको थोड़ी करना है, ये तो जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की है और उनके, और फिर प्रभारी विधानसभा कौन है आपके मंडल के यहाँ प्रभारी कौन है? विधानसभा प्रभारी सोनालाल गौतम जी कहाँ हैं? आप सामने आइए। दूसरे प्रभारी कौन है? आप लोग साथ रहो भाई। आप विधानसभा प्रभारी हैं? हाँ, परसों मुझे किया गया है। पहले जी कब आया आप लोग? परसों कैसे होगा? आपको तो नाम बहन जी ने बनाया। अच्छा, शांत रहो भाई। अच्छा, दूसरे प्रभारी कौन है? जी आप किसके साथ लगी? नहीं लिखी है सर, क्लियर नहीं हुआ। क्यों रानी जी आप बताइए। आप एक प्रभारी विधानसभा अध्यक्ष साथ रहेगा, एक महासचिव साथ रहेगा। यहाँ के महासचिव विधानसभा कौन है? पद पे रखा गया है।
झंडा पहले लपेटो ना, उसको हाथ पकड़ो, यहाँ आओ हमारे पास। कौन सा पद है? बूथ अध्यक्ष। चलिए इनका माला पलक स्वागत करो। जलाते यहाँ आओ, यहाँ क्यों आ जाते हो मंच पे? बाप का क्या नाम है? सही तो है, आप सही कर रहे हो। अच्छा सुनो, इधर आओ, यहाँ आओ, हमारे सामने आओ। अरे यहाँ आओ ना, आप घबराओ मत। कितनी उम्र है आपकी? अच्छा, जाति कौन सी है? जाति किस बिरादरी की? आप तो बोला करो गर्व से भाई। कितना पढ़े हो? 8वीं तक, बहुत है 8वीं तक। अच्छा, ये ग्राम पोस्ट क्या है? रहीमा। अब मंच पे आ जाओ आप। इनके घर जाते हैं, बुलाते, इसमें अभी कोई नाम नहीं लिखा। इसमें आप हमारे अभी हाँ हाँ तो उन्होंने ये बताने दो सर, उन्होंने कहा था कि मुझे बेटी को ले जा करके वहाँ वह परीक्षा है वहाँ। बस अब बैठ जाओ, वो तो हमें भी बता के जा सकते थे। फिर इतनी देर तुम बता रहे हो, सफाई दे रहे हो। वो अब वो तो कल भी बोलने बताया था, आज भी बात हुई तो कह रहे हैं आज तो बताया बीमार हो गए हैं। और ये बता रहे हैं दिल्ली में हैं। आप उनके घर जाके हालचाल तो ले लेते, बीमार है तो। वो है नहीं सर दिल्ली में। बैठ जाओ, फिर क्या डबल बात बता रहे हो भाई, हैं? नहीं, अगर वो बता रहे हैं बीमार है तो घर जाके उनका हालचाल ले लो ना, आपके जोड़ीदार हैं भाई। श्री